बहुत पुराने ज़माने की बात है। अरब की तपती ज़मीन पर दो मुक़द्दस मकाम थे, काबा और मदीना। काबा, जो मक्का में है, अल्लाह का पहला घर माना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ तवाफ करने आते थे। वहीं मदीना सुकून और रहमत का शहर था, जहाँ दिलों को चैन मिलता था। मक्का में रहने वाला एक गरीब आदमी था, नाम था सलीम। वह दिल से बहुत साफ था, लेकिन उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। रोजी कम थी, घर में बीमार माँ थी, और दिल में एक ही ख्वाहिश, एक बार काबा जाकर सच्चे दिल से दुआ करना और फिर मदीना जाकर रसूल की नगरी को देखना। एक दिन सलीम ने हिम्मत की, थोड़े से पैसे जमा किए और काबा की तरफ निकल पड़ा। रास्ता लंबा और मुश्किल था, मगर उसका भरोसा अल्लाह पर था। जब वह मक्का पहुंचा और पहली बार काबा को देखा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तवाफ किया, हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरी माँ को शिफा दे, मेरी जिंदगी आसान कर दे और मेरे दिल को सुकून दे। तवाफ के बाद वह काबा के पास बैठा रहा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। वहीं उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई, जिनका चेहरा नूर से भरा था। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जिसने काबा में सब्र और यकीन से दुआ मांगी, अल्लाह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। काबा से सलीम मदीना की ओर रवाना हुआ। रास्ते में थकान थी, मगर दिल में अजीब सी खुशी थी। जब वह मदीना पहुंचा और मस्जिद नबवी को देखा, तो उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। वहां की हवा में सुकून था। उसने दरूद पढ़ा, सलाम पेश किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मदीना में कुछ दिन रुककर सलीम ने महसूस किया कि उसके दिल की बेचैनी खत्म हो गई है। उसे खबर मिली कि उसकी माँ की तबीयत बेहतर हो रही है। यह सुनकर उसकी आंखें फिर नम हो गईं, मगर इस बार आंसू खुशी के थे। वापस लौटकर सलीम ने मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। माँ पूरी तरह ठीक हो गई। सलीम समझ गया कि काबा ने उसे दुआ की ताकत सिखाई और मदीना ने उसे सब्र, मोहब्बत और सुकून का रास्ता दिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि काबा और मदीना सिर्फ जगह नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल हैं। जो सच्चे दिल से इन मुक़द्दस जगहों को याद करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी में रहमत उतार देता है।